अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ और बहुत सी बीमारियों की शरह बढ़ रही है, वहाँ ही गॉलस्टोन यानी पित्ते में पत्थरी की शरह भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज की वीडियो में बात करूँगी व्हाट आर गॉलस्टोन्स, इसकी सबसे बड़ी इसकी वजूहात क्या होती हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें अलामतें क्या आती हैं, हम किस तरह से इसे तशखीस कर सकते हैं और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं गॉल स्टोन्स के बारे में या पित्ते की पत्थरी। जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि जो गॉल ब्लैडर जो है ये हमारी बॉडी में एक ऐसा अज़ा होता है जो कि बाइल नामी एक हार्मोन जिसे लिवर बनाता है इसको स्टोर करता है, और जब हम खाना खाते हैं तो ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जब पित्ते में पत्थरी होती है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इधर जो है पत्थरी को किसी मेडिसिन से रिमूव कर सकते हैं या फिर शवाओं के ज़रिए से इसका इलाज कर सकते हैं कि अगर हम पत्थरी को निकाल दें और पित्ते को छोड़ दें। देखें, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहाँ पे स्टोन्स होंगे वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा, तो इसमें पित्ते को निकालना ही जो है वो इसका मुकम्मल हल है। सबसे पहले बात करते हैं कौन से खतरे के अवामिल हैं या पेशेंट्स कौन से जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले याद रखा जाए कि इसकी शरह जो है वो औरतों में एज़ कम्पेयर टू मेल्स इसकी शरह जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इसके अलावा आफ्टर 40 मोस्टली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। वो लोग जो अपनी ग़िज़ा में तेल चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसी औरतें जो कि मल्टी पैरिटी यानी जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनमें जो है वो इसका चांस जो है वो ज़्यादा होता है। अब इसमें अलामतें क्या आती हैं? किसी भी चिकनाई वाली कोई भी चिकनाई वाली शय या चिकनाई वाली ग़िज़ा खाने के बाद इसमें जो है अचानक से पेट के दाएं अपर जानब जो है वो दर्द शुरू होती है। इसके साथ काई का आना, उल्टी का महसूस होना, बाज़-औक़ात बुखार का होना, और इसके अलावा जो है बाज़-औक़ात जो है गर्ड यानी बदहज़मी जैसे अलामतें भी होती हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो गैस महसूस करता है, उसको लगता है उसका खाना हज़म नहीं हो रहा, इसको खट्टे डकार आ रहे हैं। और याद रखा जाए कि बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको लगता है कि उन्हें मैदे की सोजिश है, और वो बहुत दफ़ा जो है बहुत लंबे अरसे से मैदे की सोजिश की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ये बीमारी तशख़ीस नहीं हो पाती। तो ऐसे सारे मरीज़ों को मेरी एडवाइस है कि अगर आपको मैदे के अलामतें हैं आपके अंदर, आपको लग रहा है आपको मैदे की सोजिश है और आप जो है वो इसको कम करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिम्पटम्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रही, तो आपको ज़रूरत है कि आप एक अच्छा वाला अल्ट्रासाउंड किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कराएं ताकि इसकी बर वक्त तशख़ीस हो सके। अब हम बात करते हैं इसकी तशख़ीस पे, तो इसकी तशख़ीस जो है वो बहुत ही आसान तरीके से हो सकती है। आप किसी भी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से अपना पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं और उसपे पित्ते की पत्थरी की फौरी तशख़ीस हो सकती है। जी, ज़रूरी इस बात की है कि पेशेंट को जो है 5 से 6 घंटे जो है वो खाली पेट रखा जाए, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो गॉल ब्लैडर हमें नज़र आता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो करंटली ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि पत्थरी को जो मुकम्मल तौर पर जो वो ख़त्म कर सके, या कोई ऐसे शवाएँ मुमकिन नहीं है जो कि पत्थरी को उसके ज़रे-ज़रे कर सके। इसमें जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी ही है, लेकिन याद रखा जाए कि इसमें अब सर्जरी में बहुत सी एडवांसमेंट आ गई है। पहले पेट में बहुत बड़ा चीरा दिया जाता था जिसकी मदद से जो है वो गॉल ब्लैडर विद स्टोन्स निकाले जाते थे, लेकिन अब जो है बहुत ही आसान सर्जरी जिसे हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें पेट पे 3 से 4 छोटे-छोटे चीरे दिए जाते हैं और कैमरे की मदद से हम लोग जो है वो मायने के साथ जो है वो पित्ते और पत्थरी दोनों को निकालते हैं, और इसमें जो है मरीज़ जो है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही वो जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, चलना फिरना शुरू कर देता है, और इसके अलावा जो है 2 से 3 दिन के अंदर वो खाना पीना शुरू कर देता है, और उसका जो वो मैदा है वो भी जो है वो फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो नालियाँ होती हैं जिसे बायलेट कहते हैं, वो गॉल ब्लैडर के फंक्शन को ओवरटेक कर लेते हैं, और 7 दिन के अंदर जो है वो अपने रोज़मर्रा के काम भी कर सकता है। एक और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे माशरे में है कि लोगों को लगता है कि पत्थरी जब हम निकाल देते हैं पित्ते से, पित्ते को रिमूव कर देते हैं, तो उनके अंदर जो है वो बदहज़मी के मसाइल हो जाते हैं, वो कभी चिकनाई वाली चीज़ नहीं खा सकते, जो है उनका खाना हज़म नहीं होता। तो मैं बताती चलूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो हमने इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए करना होता है। सो दिस इज़ अबाउट गॉल ब्लैडर एंड स्टोन्स। थैंक यू सो मच।